जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स पेपर एनालिसिस करेंगे। यदि आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं या उत्तर प्रदेश के कोई अन्य एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और विशेष रूप से 67 बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। कई बार मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के क्वेश्चन को डायरेक्टली बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया गया, डायरेक्टली क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो ये कई बार हुआ है। तो इसलिए ये डिस्कशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है यदि आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में शामिल होने वाले हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक, ये जाति विरोधी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाति विरोधी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 2, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट जो आई है 2020-21 में, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लो आयस के सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन से हैं। नॉर्मली एक राज्य पूछा जाता है लेकिन यहाँ पे आपसे 2 राज्य पूछ लिया गया। तो लो आयस का सबसे अधिक उत्पादन करता है उड़ीसा, सेकेंड स्थान पे है छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पे है कर्नाटका। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लो आयस का सबसे अधिक भारत में जो भंडारण करता है वो कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है कर्नाटका, लेकिन उत्पादन में तीसरे स्थान पे ये आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का 136वां स्थान है, ऑप्शन ए। और कई बार पहला स्थान पूछ लिया जाता है तो पहले स्थान पे फिनलैंड आज भी काबिज है। क्वेश्चन नंबर 4, सुल्तानगढ़, ये जो भवन है बेसिकली इस भवन का निर्माण किया है इल्तुतमिश ने। लाल महल बलबन के द्वारा बनाया गया है, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, इसका निर्माण किया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये आंसर है ऑप्शन ए। पर्यावरण के लिए खतरा, कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूकेलिप्टस का वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। कई स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन मैंने देखा है पूछते हुए। स्टेटमेंट है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय थे और कारण है कि राजनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो कारण और कथन दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो पीवी सिंधु ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 8, डीडीटी जिसे कहा जाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, कई बार डीडीटी का फुल फॉर्म डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह एक अजैव अपघटकीय प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 9, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित हुआ, यह बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पुरस्कार जीता है, यह भी सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 10, वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। तो ये कौन सी योजना है, तो ये बेसिकली हरियाली योजना है, जिसका मकसद है कि ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कई बार हमने चर्चा किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था और जल संरक्षण अधिनियम आया था 1974 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार
86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में एक अन्य अनुच्छेद जोड़ा गया 21 को, जहां पे शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में तब्दील कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 करंट का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैश्विक मूल्यवान आईटी कंपनी एसेंचर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। और सेकेंड स्थान पे इंडिया की कंपनी आती है जो टीसीएस है। तो विश्व में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड जो है वो एसेंचर है और सेकेंड स्थान पे आता है भारत की टीसीएस। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 14, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्य की संख्या कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड देखिए 70 विधानसभा है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में 403 है, ये भी सही है। गोवा में 40 है, ये भी सही है। मणिपुर में 62 नहीं है, मणिपुर में 60 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि मणिपुर सही सुमेलित नहीं है। HDI इंडेक्स में के आधार पे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। HDI इंडेक्स में टॉप पे आता है हांगकांग, इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद जापान है और फिर है रूस। तो ये है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो 4 नदी घाटी या 4 नदी बेसिन के बारे में यहां पे जिक्र है। इन चारों में सबसे बड़ी कौन है। तो इन चारों में सबसे बड़ी है महानदी बेसिन। ये टफ क्वेश्चन कर सकते हैं आप इसको। उष्णगतिकीय रूप से कार्बन का सबसे अस्थिर रूप है। थर्मोडायनेमिकली कार्बन का जो सबसे अस्थिर रूप है वो है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, राधा स्वामी सत्संग कहां पे है। तो राधा स्वामी सत्संग जो है, ओके, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो सही जो सुमेलित है वो है सनातन धर्म रक्षणी सभा। सनातन धर्म रक्षणी सभा यह है कलकत्ता में। देव समाज की अगर आप बात कीजिएगा तो देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा शुरू किया गया था, जो है लाहौर में। तो राइट आंसर यहां पे ऑप्शन सी है। नीचे दिए गए यौगिक में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो है उसका मुख्य अवयव मीथेन होता है, CH4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है। सबसे अधिक ज्वारीय तटीय उत्पादक जो है तटीय क्षेत्र है वो है आपको खंबात की खाड़ी, जो है गुजरात में पड़ता है। यहां पे पादप रोग यानी पौधे में होने वाले कुछ रोग के बारे में चर्चा है। तो पौधे के रोग जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोग जो यहाँ पे दिया हुआ है, आलू का कृष्णकांत रोग। आलू में जो बेसिकली ये रोग होता है ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो सी का क्या होगा, सी का 2 होना चाहिए। सी का 2, बस आपको ये पता है कि आलू में कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है और आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन सी। अगेन स्टेटमेंट दिया हुआ है और कारण भी दिया हुआ है। स्टेटमेंट है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कारण है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेश की तुलना में पर्वतीय प्रदेश में अधिक ठंड होते हैं। तो ये दोनों ही बेसिकली सही है और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दिया हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बेसिकली शक को पराजित करने के बाद रूपक नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इन मुद्राओं का तौल लगभग 33 ग्राम का था, यह भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 24,
2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो ये बेसिकली बनाया जा सकता है संबंधित राज्य के निवेदन पे संसद के द्वारा ये निर्माण किया जा सकता है। 18 अप्रैल क्या चीज़ है? तो 18 अप्रैल को आई थिंक विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। यस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये बेसिकली इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में हुआ था। इसमें कुछ पुरस्कार दिया गया। तो इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे संस्कृति में, तो संस्कृति में इंदौर को पुरस्कार मिला है, शासन में बड़ोदरा को मिला है, सामाजिक पहलू में आप देखेंगे तो तिरुपति को मिला है और नगरीय पर्यावरण में भोपाल को मिला है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन एयरपोर्ट है जो केरल में अवस्थित है। मार्च 2022 में प्लूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 में विजेता कौन रही है? तो मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता है क्लोरिना बिलावस्का। क्लोरिना बिलावस्का जो है वर्तमान में ये मिस वर्ल्ड 2021 है। LBS एक वित्तीय समावेशन योजना। LBS का फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो LBS का फुल फॉर्म होता है लीड बैंकिंग स्कीम। लीड बैंकिंग स्कीम, अग्रणी बैंकिंग योजना। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक। तो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है काली खांसी का, और काली खांसी भी चर्चा में था, इसलिए उत्तर प्रदेश PCS में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अवस्थित कौन सा नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में अन्नामलाई तो अवस्थित होगा नहीं, सिरुमाली भी अवस्थित होगा नहीं, ये सब साउथ का है। तो इसलिए ये जो अवस्थित होंगे ये A और B दोनों सही है, C और D सॉरी पहला और दूसरा दोनों सही है, तीसरा और चौथा ये गलत है। तो इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा ऑप्शन D, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32 उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में दिया है। तो बजट का आकार 5,12,860 करोड़ है, ये बिल्कुल सही है। और इस बजट में 10,967 करोड़ के नई योजना को शामिल किया गया है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का याद करने का कुछ टेक्निक होता है। जैसे मैंने याद किया है कि श्री राम विशिष्ट हैं, जैसे आप ये बोलिए श्री राम विशिष्ट हैं। तो राम मतलब हो गया रामानुजाचार्य, विशिष्ट मतलब हो गया विशिष्ट द्वैतवाद, और श्री मतलब हो गया श्री संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना किया है, और रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन है। तो इस तरह से याद किया जा सकता है, और सभी को इसी तरह से याद कर सकते हैं आप लोग। तो यानी रामानुजाचार्य का क्या हो जाएगा, ये 4 सही है। तो ए का क्या होगा 4, ए का 4 अगर हमें पता है तो राइट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन डी। अभिकथन पहला स्टेटमेंट है कि लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवकता अधिकता में वृद्धि करते हैं। कारण है लिम्नेटिक क्षेत्र में पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेन कर रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, गलत है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है।
और भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ये गलत है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये कतरनिया घाट है, ऑप्शन बी। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिस्थापित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मूल संरचना ये दिया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और डेट भी मैं बता देता हूँ, 24 अप्रैल का दिन था। 24 अप्रैल का दिन था और 13 जजों की पीठ ने ये डिसीजन दिया था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आज तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जितनी पीठ बैठी है उसमें सबसे बड़ी पीठ यही पीठ थी। 13 जजों की पीठ ने ये निर्णय दिया था 24 अप्रैल 1973 को। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 में हुआ था। चिटगांव शस्त्रागार छापा जो मारा गया था ये बना था 1930 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। और सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था 1929 में। तो सीक्वेंस अब करते हैं, सीक्वेंस में पहला हो जाएगा, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा और फिर लास्ट में दूसरा होगा। तो पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। MS स्वामीनाथन सभी को पता है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। तो ए का क्या होगा? ए का हो जाएगा सी। LK झा आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित थे। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित थे। और मोरारजी देसाई ये बेसिकली बैंकों पे सामाजिक नियंत्रण से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में एक भी अगर आपको पता है तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं, इजीली आंसर निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको सिर्फ ये पता है कि MS स्वामीनाथन संबंधित है हरित क्रांति से, क्योंकि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ए का क्या होगा? ए का 3 होगा। तो ए का 3 होगा, आंसर आपको निकल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी दो सही सुमेलित हैं? केरिया जनजाति, केरिया उड़ीसा में नहीं होता, केरिया उड़ीसा जनजाति है, ये सही है। और कुकी उत्तर प्रदेश में नहीं है, कुकी मणिपुर की जनजाति है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अब देखते हैं, पहला सही है और दूसरा गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो राइट आंसर क्या निकल जाएगा हमारा? एक सेकेंड, पालियान भी शायद तमिलनाडु में है। ओके, पालियान भी तमिलनाडु की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी निकल जाएगा। पहला और चौथा सही है, यानी केरिया उड़ीसा की जनजाति है और पालियान तमिलनाडु की जनजाति है। अब क्वेश्चन नंबर 41, विश्व में चीली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। बिल्कुल सही है, सभी को पता है। उत्तरी चिले का एंडी क्षेत्र पोर्फिरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संबद्ध है या संपन्न है। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना जाता है, जो कि लंदन में निर्धनता पे किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो निर्धनता एक सामाजिक समस्या है, बेसिकली ये कहा था चार्ल्स बूथ ने। ऑप्शन डी, चार्ल्स बूथ ने ये कहा था। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति। तो सुख सप्तति जो ग्रंथ है ये चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखा गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन कभी आपसे यही पूछ देगा कि चिंतामणि भट्ट के द्वारा कौन सी संस्कृत रचना लिखा गया है, तो वह है सुख सप्तति। सुख सप्तति का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो ये फारसी अनुवाद जो किया है उसका नाम है तूतीनामा, और बेसिकली ये लिखा है ख्वाजा जिया उद्दीन
नक्सबी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बेसिकली 2005 में आया। मैच कीजिए, एक का दो होना चाहिए। ओके, दूसरा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में आया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना ये बेसिकली 1999 में आया है। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2002 में आया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO ने भारत में परंपरागत औषधि वैश्विक केंद्र स्थापित किया है, ये गुजरात के जामनगर में किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है और अन्य जगह भी पूछा जा सकता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, प्रकाश रासायनिक धुंध में हमेशा ओजोन विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 47, लता मंगेशकर से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया गया है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात था कि उनकी डेथ हुई है, तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लता मंगेशकर से संबंधित दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय कलाकार वो थी, ये बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उसका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में ही हुआ था। ये भी कितना इंपॉर्टेंट है कि पहला कार्यक्रम, पहला अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस उनका लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में ही हुआ था और वहाँ पे प्रस्तुति देने वाली वो भारत की पहली कलाकार थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग टिगरिट है, रमादी है और बगदाद है, लेकिन बसरा इसका भाग नहीं है। 73वां संविधान संशोधन भारत में स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायत को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दोनों कॉमन स्टेटमेंट है और दोनों सही है, दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या करता है। अप्रैल 2022 में कोपहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये भी काफ़ी चर्चा में खिलाड़ी थे, साजन प्रकाश, इन्होंने स्वर्ण पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बद्दुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये बेसिकली चेन्नई में नहीं है और ये है मैटूर, तमिलनाडु में मैटूर में। तो गलत पूछ रहा है तो गलत यही है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी भारतीय कंपनी एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रेणुकूट में है जो उत्तर प्रदेश में है। और इसी तरह से इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड उड़ीसा में है। कई बार क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इन चारों पार्टी में सबसे पहले जो स्थापना हुआ है वो तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुआ है, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ है, उसके बाद समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ है और फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अशोक के शिलालेख के बारे में पूछा है कि किस शिलालेख में अशोक धार्मिक संश्लेषण या धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है। अशोक का वर्णन धार्मिक समन्वय के बारे में जो चर्चा है वो 12वें शिलालेख में है। और वैसे भी अशोक के जितने बड़े शिलालेख हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में कैग का ऑडिट रिपोर्ट की परीक्षण कौन करता है? कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण लोक लेखा समिति करती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो
तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। जापान का ओसाका सूती वस्त्र के लिए फेमस है। डेट्रॉइट यूएसए का डेट्रॉइट मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा शिकार के लिए प्रसिद्ध है। और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो मैच कीजिए, राइट आंसर ऑप्शन डी निकल जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17। तो जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं सभी याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है मेंस में, खास करके इंपॉर्टेंट है मेंस में लिखने में काम देता है। प्रीलिम्स में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 14 के बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले चर्चा किया था। 14 क्या है? जल के नीचे के जीवन 14 से संबंधित है। यानी सी का क्या होगा? सी का 4 होगा, सॉरी सी का क्या होगा? हाँ, सी का 4 होगा। तो सी का 4 होगा। सी और डी दोनों में सी का 4 दिया हुआ। SDG 10 जो है मेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10, ये बेसिकली असमानता को दूर करने से संबंधित है। तो ए का 3 होगा। SDG 14 ये भी इंपॉर्टेंट है। SDG 14 के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा किया है। SDG 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना है, ये बात SDG 13 में किया गया। तो अब आपको आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित विजय में काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो अंतिम विजय होगा, अंतिम विजय अगर आपको याद होता है कि अंतिम विजय कौन सा है तो ये आंसर निकल जाता। अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम विजय साउथ का विजय था, दक्षिण भारत का विजय था। तो दक्षिण भारत, यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ वारंगल है जो दक्षिण भारत में है। तो अंतिम विजय इनका दक्षिण भारत का था, वारंगल का था। तो अंतिम विजय देखिए, यहाँ पे अंतिम विजय लास्ट में 3 किस में है? तो सिर्फ बी सी में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अंतिम विजय इसका था गुजरात, साउथ का विजय। और पहला विजय कौन था? तो पहला विजय गुजरात का विजय था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला विजय गुजरात था और अंतिम विजय वारंगल था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकृत है? ऊन। ऊन क्या होता है? ऊन प्रोटीन होता है और ऊन जैव निम्नीकृत है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज किया गया? ऑलरेडी इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। और पिछले 2 वर्ष में सबसे अधिक वन में वृद्धि हुआ है आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बागपत में लकड़ी के खिलौने नहीं बनाए जाते हैं, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी गलत है। प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल कहाँ मिलता है? तो प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक प्रदूषित जल जो मिलता है वो बांग्लादेश में मिलता है। कुछ लड़ाई के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है और इस लड़ाई को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जो इसमें लड़ाई हुआ वो लड़ाई हुआ है सकरखेड़ा की लड़ाई, जो 1724 में हुआ। तो सकरखेड़ा सबसे पहले हुआ। बेदरा की लड़ाई उसके बाद हुई है 1759 में। पोटोनोमा हुआ है 1781 में हुआ है। और अंतिम में हुआ है मुकदी का युद्ध, जो 1845 में लड़ा गया था। और 1845 में ये पहली बार अंग्रेज और सिख एक दूसरे के खिलाफ गए थे, लड़ाई किए थे। तो वो था मुगदी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन बी। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग बेसिकली है प्रतिजीवाणुक, ये है एंटीबैक्टीरियल है बेसिकली।
जनवरी 2022 में एक रिपोर्ट आया, वैश्विक व्यवसायी शहर सूचकांक। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर कौन सा है? तो विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 67, इस टॉपिक पे भी हमने कई बार चर्चा किया। एक एक्ट है, इस एक्ट का नाम मैं आपको दूं तो ये एक्ट है पीसा कहते हैं हम लोग, PESA, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 1996 में। तो डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया कि पेसा एक्ट कब आया था, तो पेसा एक्ट 1996 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे दिया होगा प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये 1996 में आया था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पुरा स्थल में नाव के चित्र या मॉडल मिले हैं? इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में इन चारों शहर में एक ही जगह जहां पे पोर्ट था, जहां पे बंदरगाह था, वो लोथल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों जगह नाव के चित्र या नाव के मॉडल मिले। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बेसिकली खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में किस प्रकार का ऊष्मांक इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो बेसिकली पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। अप्रैल 2022 में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये चर्चा भी हम लोगों ने किया था, तो ये बनी थी सामिया सुलूहु हसन। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 73 इंपॉर्टेंट है और कई बार कई पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मणिपुर में है और मणिपुर के लोकटक झील है, वहीं पे है। लोकटक झील तैरता हुआ पहला झील है। क्वेश्चन नंबर 74, सब्सिडी, फार्म सब्सिडी के बारे में दिया है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पे दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। दूसरा है कि किसानों को बिजली एवं सिंचाई पे दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म के अंतर्गत आती है। दूसरा तो बिल्कुल गलत है। तीसरा पे चलते हैं। तीसरा है कि विश्व व्यापार संगठन ने कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पे रोक नहीं लगाता है। ये तो बिल्कुल गलत है। इसी को लेकर के लगातार इशू होता है। हाल में ही WTO के जेनेवा में सम्मेलन भी हुआ था। WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा में हुआ था, उसमें भी ये चीज़ें चर्चा किया गया था। और चौथा है कि भारत में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। ये बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो स्नातक में प्रवेश करेंगे बच्चे, उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है CUET। ये तो कई बार हमने चर्चा किया है। इसका पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और इसका एग्ज़ाम का संचालन करती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसमें इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे इस एग्ज़ाम के माध्यम से डायरेक्टली उनका ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह सकते हैं पेपर से डायरेक्टली उठा के पूछ दिया गया, जो कि काफ़ी चर्चा में था। स्टेटमेंट है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। दूसरा है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन द्वारा घोल समरस होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। यहां पे मैच करने के लिए दिया हुआ, चूंकि विधानसभा का चुनाव हुआ था तो विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछ दिया कि कहां के कौन विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो रितु खंडारे नाम से भी आपको लगेगा ये उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा रमेश तावरकर ये गोवा के बने हैं।
इसके अलावा कुलतार सांदवान ये पंजाब के हैं और टी सत्यव्रत ये मणिपुर के हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी सुमिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 78, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत हमने कई बार चर्चा किया। क्या है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत? तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ता है उस अनुपात में रिसोर्सेस नहीं बढ़ते हैं। जनसंख्या कैसे बढ़ता है? 1 दूना 2 दूना 4 दूना 16, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ता है इसी रफ्तार से बढ़ता है, लेकिन इस अनुसार से रिसोर्सेस नहीं बढ़ता। रिसोर्सेस बढ़ता है 1 2 3 4 5, इस आधार पर रिसोर्सेस बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा, प्रथम अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ था 2 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसका जो अंतरिम सरकार की जो घोषणा हुआ था आई थिंक यस, घोषणा हुआ था 24 अगस्त 1946 को, लेकिन निर्माण हुआ था 2 सितंबर को निर्माण हुआ था। घोषणा हुआ था 24 अगस्त 1946 को और निर्माण 2 सितंबर को हो गया था। अक्टूबर में इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी अक्टूबर में इसमें शामिल हुए थे। तो पहले मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे, बाद में अक्टूबर में वो भी शामिल हो गए। इसकी घोषणा हुआ था 24 अगस्त 1946 को और अंतिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता कहाँ मिलती है? तो ये बेसिकली अमरावती स्तूप में मिलता है। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित है ढाका। दुनिया के दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो मुरादाबाद है जो इंडिया में है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो भी ज्योतिबा फुले पे था, और ये क्वेश्चन जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना ये ज्योतिबा फुले ने किया। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर ये है गोवा में। पलानी कहाँ है? पलानी हिमाचल प्रदेश में है। तो 1 का क्या है? 1 का 4 है और 4 का 3 है। 1 का 4, 4 का 3। इको मार्क, इको मतलब होता है इकोलॉजिकल, यानी पर्यावरण रूप से जो अनुकूल हो। तो पर्यावरण अनुकूल या पर्यावरण मित्र इको मार्क उसी उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। क्वेश्चन नंबर 87 मैच करने के लिए दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सर्ववर्मन जो है बेसिकली गया ताम्रपत्र अभिलेख सर्ववर्मन से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। टफ क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। कौन सा स्तनधारी अंडे देती है? इसकी चर्चा भी की है हम लोग। एकिडना वो स्तनधारी है जो अंडे देती है, और बहुत कम स्तनधारी है जो अंडे देती है जिसमें एक एकिडना भी है। क्वेश्चन नंबर 89 मैच करने के लिए दिया हुआ इजी क्वेश्चन है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में चर्चा है, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और 8वीं में भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। डी कर्वे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बैथून और बी.एस. मालावारी किससे संबंधित है? तो बैथून बेसिकली कलकत्ता कन्या विश्वविद्यालय, बैथून बेसिकली कलकत्ता कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। डी के कर्वे विडो रीमैरिज एक्ट जो हुआ था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के सचिव थे। तो क्या है? 1 का 2 है, 2 का 1 है। 1 का 2 है, 2 का 1 है,
बाकी राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक डेवलप है, बिल्कुल, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए नोएडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, मेरठ वगैरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, तो ये अधिक डेवलप है। और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी भी रहा है, क्योंकि हरित क्रांति का जो इम्पैक्ट रहा वो पंजाब में रहा है, हरियाणा में रहा है, दिल्ली में रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? तो 3 मूर्ति भवन जो जवाहरलाल नेहरू जी का निवास स्थल हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे थे जब तक प्रधानमंत्री थे, तो इन्हीं 3 मूर्ति भवन को अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। बलवंत मेहता समिति सबसे पहले समिति बनी थी 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977, सिंघवी समिति 1986 और थुंगन समिति 1988, यानी सभी सुमिलित हैं। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। पहला स्टेटमेंट है कि यह उस स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकीय तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, यह भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा बेसिकली मारवाड़ रीजन से थे। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? यानी ये धार्मिक समुदाय सबसे अधिक नगर में निवास करते हैं और उसका रीजन भी है। तो ये बेसिकली जैन लोग होते हैं, सबसे अधिक शहर में निवास करने वाले जैन लोग होते हैं, क्योंकि जैन धर्म में कृषि करना भी मना माना जाता है, कृषि भी आप नहीं कर सकते हैं। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत में निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य। तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात, केरल और पंजाब, ये 3 राज्य हैं जिन्होंने भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश का कुछ सिटी है यहाँ पे। जनसंख्या के आधार पे सिटी को अवरोही क्रम में सजाना है। सबसे अधिक जनसंख्या कानपुर की है और सबसे कम किसकी है? तो आगरा की है। तो पहले नंबर पे 2 होगा और लास्ट नंबर पे 4 होगा। तो पहले नंबर पे 2 है और लास्ट नंबर पे 3 है, लास्ट नंबर पे 3 है। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन आ जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग छांटते हैं। सबसे अधिक कानपुर में है, उसके बाद लखनऊ में है, फिर गाजियाबाद में है और फिर आगरा में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री के द्वारा सबसे अधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया? कौन से वो अंतरिक्ष यात्री हैं? तो ये है मार्क वेंड हे। मार्क वेंड हे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वहां पे सर्वाधिक लंबी समय तक यात्रा किए हैं। निम्नलिखित विषय पे विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा कि संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, उसके बाद नागरिकता के बारे में, फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में और फिर है मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी निकल जाएगा। यूक्रेन में जो भारत के बच्चे फंसे थे उसको लाने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा याद कीजिए, कुछ दिन पहले चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो हमारे वहाँ पे यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं और विशेष रूप से मेडिकल की जो तैयारी करते हैं वो बच्चे ज़्यादा थे वहाँ पे, तो उन्हें लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो
आर्गन बेसिकली ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले बनारस के पास शुजा की पराजय हुई है औरंगजेब के हाथों। उसके बाद धर्मत में विजय हुई है। उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई हुई है और सबसे लास्ट में हुई है देवराई की लड़ाई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया। तो प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटका में शुरू किया गया। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो बेसिकली शनि ग्रह पे सबसे अधिक है मीथेन, CH4 वहां सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 106, काराकोरम मरुस्थल कहां पे है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में है काराकोरम मरुस्थल। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। यहां पे एक ग्रंथ है और उसको मैच करने वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहां पे रस कौमुदी देखेंगे तो रस कौमुदी लिखे हैं श्रीकंठ ने इसको लिखा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। रस कौमुदी लिखे हैं श्रीकंठ ने। इसके अलावा रागमाला बेसिकली लिखे हैं ये हैं पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला लिखे हैं। तो सबको मैच कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 109, कौन सा सुमेलित नहीं है? रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है इसका SI यूनिट क्यूरी नहीं है, इसका SI यूनिट है बेक्वेरेल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है क्योंकि यही मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में दिया। तो मानस कहाँ पे है? असम में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन उत्तराखंड होना चाहिए। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एक क्वेश्चन और पूछा है, हालांकि ये क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है 2030 का है, तो कौन सा टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट नहीं है। रूर कोयला प्रदेश कहाँ पे है? रूर जर्मनी में है। कोयला प्रदेश है रूर जर्मनी के। तो ये भी काफ़ी चर्चा में था और ये कई बार हम लोगों ने करंट अफेयर जो डिस्कस हम लोग करते हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय एनालिसिस, तो राष्ट्रीय संस्करण में कई बार हमने चर्चा किया। CNG का मुख्यतः घटक कौन सा? CNG मुख्यतः किससे बना होता है? तो मीथेन से बना होता है। महासागर यहां पे दिया हुआ है और महासागर की अधिकतम गहराई बिंदु दिया हुआ। तो प्रशांत महासागर जो है बेसिकली इसकी सबसे गहरी बिंदु है वो है मेरियाना गर्त। इसी तरह से हिंद महासागर का आप लोग देखेंगे तो हिंद का है सुंदा ट्रेंच। आर्कटिक का अगर आप देखिएगा तो मेलाई गर्त है आर्कटिक का, और अटलांटिक का है प्लूटोरिको गर्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसको याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार अलग से क्वेश्चन सेपरेट रूप से पूछ लेगा कि अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी गर्त कौन सी है, तो वह है प्लूटो रिको गर्त। या पूछ लेगा हिंद महासागर की सबसे बड़ी गर्त कौन सी है, तो सुंडा रिच या सुंडा गर्त। आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र में कितना डेसिबल साउंड होना चाहिए? तो आवासीय क्षेत्र में होना चाहिए 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल होना चाहिए और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल होना चाहिए। राइट आंसर आपको निकल जाएगा ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद के रूप में कार्य नहीं किया। तो निम्नलिखित में कौन से वो व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पे काम नहीं किया है? तो वह है नीलम संजीवा रेड्डी। स्वदेश पत्रिका बेसिकली ये निकलता है गोरखपुर से। भारत बंधु निकलता है आपको हाथरस से निकलता है। सत्यवादी निकलता है आगरा से और शक्ति बेसिकली निकलता है अल्मोड़ा से। राइट आंसर ऑप्शन बी है।
उत्तर प्रदेश का कोर क्वेश्चन इसको कह सकते हैं आप। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। और इसका बेसिक उद्देश्य था कि निर्माण को प्रोत्साहन देना, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देना, ये बिल्कुल इसका उद्देश्य था, दोनों ही सही है। बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो 30 मार्च 2022 को हुआ, जो पीएम मोदी ने संबोधन किया था। इसकी अध्यक्षता नेपाल ने किया था। इसकी अध्यक्षता बेसिकली नेपाल ने किया था, और चूंकि यहाँ पे भारत दे रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने ग्राम में नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया? तो ग्राम में नगरीकरण विचार जो दिया गया है बेसिकली GS घुरिये के द्वारा दिया गया। और इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा कॉन्सेप्ट PURA, फुल फॉर्म ही पूछ दिया था कि पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ये दिया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। इसका पूरा फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी इन रूरल एरिया, यानी जो शहरी सुविधा है वो गांव में प्रोवाइड कर देना। तो ये इस तरह का विचार डॉक्टर कलाम ने भी दिया था। 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। तो जल को केवल प्रदूषण रहित करना बेसिकली इसका उद्देश्य था। 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किया गया था। भगवान शिव का प्रतीक क्या है, कि पहचान क्या है? तो शिव का त्रिशूल है, विष्णु का चक्र है, गणेश का रस्सी है, सरस्वती का वीणा है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। भारतीय मजदूर संघ, अगर आप भारतीय मजदूर संघ को देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। तो हर एक पार्टी का अपना ट्रेड यूनियन है। भारतीय मजदूर संघ किससे संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी से। और इसी तरह से भारतीय नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बेसिकली संबंधित हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो एक का क्या है, एक का 4 है और 2 का 1 है। यूनाइटेड किंगडम पार्टी में का पार्टी गेट स्कैंडल क्या, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल बेसिकली ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंड का उल्लंघन से संबंधित था और काफ़ी कोरोना के समय में काफ़ी चर्चा में था। इसे कहते हैं पार्टी गेट स्कैंडल कहते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो ये बेसिकली फुटपाथ विक्रेता है उसके लिए लाया गया था, पीएम मोदी के द्वारा ये लाया गया था। बोर्नियो द्वीप में 3 देश हैं, बेसिकली 3 देश में ये विभाजित है, ये बिल्कुल सही है। और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नियोप्रीन विशिष्ट रबर है, बिल्कुल सही है। एस्पार्टेम पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एस्पार्टेम पे सेपरेट रूप से कई बार चर्चा किया गया। तो एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, ये बिल्कुल सही है। कृत्रिम मधुरक कह सकते हैं, डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, रेयन रूपांतरित स्टार्च है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के स्थापक यतीन्द्र नाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष थे। जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड अंग्रेजी में कहते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को कहा जाता है, जो काम करने वाली जनसंख्या। 15 से 59 वर्ष तक की काम करने वाली जनसंख्या को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है और भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड में वर्तमान में है। बटेश्वर पहाड़ी तो बिहार में है, तो एक का तो 3 होगा, एक का 3 है। 3 का जो है बिलारी श्रृंखला, 3 का ये 4 है। तो राइट आंसर आपको निकल जाएगा ऑप्शन सी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था,
59वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली की स्थापना हुई, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता हुआ था। किसने हस्ताक्षर किया? उससे इंपॉर्टेंट है कि किसकी मध्यस्थता हुआ था। और ये करंट में मुझे याद है कि न्यूज एनालिसिस जब हम लोग कर रहे थे तो ये चर्चा हमने किया था। असम और मेघालय जो विवाद है, उस विवाद के लिए मध्यस्थता किया था हमारे गृह मंत्री ने, और साइन दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री ने किया था। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और संस्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आई थिंक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल किया गया। अब यहाँ पे कुछ मैच करने के लिए दिया हुआ, तो यहाँ पे मैच करने के लिए जो दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, तलार जो है बेसिकली रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता है। रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी है तलार। पटकोल जो है बेसिकली वो ग्रामीण कर वसूली का अधिकारी है। सहसाधिपति जो है बेसिकली ये चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी है। और बलाधीप ये है चुंगी का सुरक्षक है। तो इसका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन डी। गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्रांति बेसिकली बागवानी से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। और ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। कौन सा देश स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक कंट्री है? तो बोलीविया और पराग्वे दक्षिणी अमेरिकी देश, दो ही मात्र दक्षिणी अमेरिकी देश है जो लैंड लॉक्ड है। एक तो बोलीविया है, दूसरा है पराग्वे। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में किसके द्वारा तप्त होता है? यानी पृथ्वी किसके द्वारा गर्म होता है? पृथ्वी का वायुमंडल, तो यह है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा ये गर्म होता है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंतः सौर ऊर्जा से व्युत्क्रम नहीं होता? तो यह है नाभिकीय ऊर्जा। वर्ष 2022 में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में शीर्ष पे थे? इस्पात उत्पादन, स्टील प्रोडक्शन में जो टॉप पे है वो आज भी चीन ही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 7वीं लोकसभा 1982 में नहीं हुई थी, ये सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित है? केरल रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो ये सुमेलित है। यूएनडीपी की निर्धनता निम्नलिखित में श्रेणियों में पहचान कीजिए। तो यूएनडीपी बेसिकली आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों का मापन करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आय और मानव दोनों निर्धनता का मापन यूएनडीपी करता है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल सही है। और गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ये भी सही है। और दोनों एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन है। जल जीवन मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? किस वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था? तो ये बेसिकली वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन शुरू हुआ था। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया था? तो ये बेसिकली शाहजहां ने दिया था। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? तो संपूर्ण वायरस का टीका है। राइट, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 2022 से 26 तक प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने वाला है, 10 दिन के बाद इसका आयोजन होगा। तो इसका आयोजन वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा है।
और 2026 का जो राष्ट्रमंडल होगा वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। तो दोनों ही सही है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन भी चर्चा हमने किया था। डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब किया गया है? तो 5 अक्टूबर को किया गया। तो दोस्तों ये 150 क्वेश्चन था जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में 12 जून 2022 को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन, इसमें कई सारा क्वेश्चन आगामी जो भी एग्जाम देंगे उस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मुझे लगता है कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।